हेलो एवरीवन, दिस इज अविजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की कला इसके बारे में बताएंगे। इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का इसका टाइमिंग पीरियड है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको NVS, UPTGT, PGT इन सब में यूज़फुल रहेंगे। तो देखते हैं। तो सिंध प्रांत में होने से और सिंधु नदी होने की वजह से, सिंध प्रांत में होने से और सिंध नदी होने की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ठीक है, और यह हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इस समय में सिंधु घाटी में अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ। और इस घाटी में हड़प्पा, जिसको हरी यूपिया बोलते हैं, व मोहनजोदड़ो, जिसको मुर्दो का टीला बोलते हैं, ये दो प्रमुख नगर थे। ठीक है, किस में थे? इस घाटी में, मतलब सिंधु घाटी में। ठीक, तो हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर है ये? सिंध, किस कारण इसका नाम पड़ा? सिंध नदी के कारण पड़ा इसका नाम, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी और ये भी। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ। तो इसमें क्या है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मूर्ति मिली है उसमें एक दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आता है कि दाढ़ी वाले सुंदर योगी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से मिली है, रंगपुर से मिली है, कहाँ से मिली है, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। और तो कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। ठीक है, जो दाढ़ी वाले सुंदर योगी है, इनके जो नेत्र है वो समाधि अवस्था में है। नाक के अग्रभाग की ओर, नाक का आगे का पॉइंट होता है उसकी ओर उनकी आंखें उनको देख रही है, पॉइंट्स को। तो इस पोजीशन में वो ध्यानस्थ है। और यह मूर्ति किससे बनी है? मूर्ति पत्थर की बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक अन्य पुजारी की भी मूर्ति मिली है, जिसका सिर कैसा है? भारी है, जबड़े उसके चौड़े हैं, होठ भद्दे हैं और तश्तरीनुमा कान है। ठीक है, इसके अलावा बैठी हुई सिर रहित मूर्ति भी है, और ये मूर्ति किस चीज़ से बनी है? पत्थर की बनी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। आगे देखते हैं। अब है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की मूर्ति। हड़प्पा से किसकी मूर्ति मिली है? पुरुष धड़ की मिली है, और यह लाल पत्थर से बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। और यह मूर्ति ओपी हुई है। मांसपेशियों का गठन, यथार्थता इसमें दर्शनीय है, वास्तविकता दिखाई गई है, कहने का मतलब यह है। और इसका जो निर्माण समय है अनुमानित है कि ये 2500 से 2000 ईस्वी के मध्य इसको बनाया गया होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये सुरक्षित है, सेफ है। और यहाँ पर एक अन्य धड़ वाले काले रंग के पत्थर का भी प्राप्त हुआ है। पुरुष नर्तक है, अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। ठीक है, एक अन्य धड़ जो है काले रंग के पत्थर का प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है? पुरुष नर्तक है, पुरुष है वो नर्तक है, अपने दाहिने पैर के वो बल पर खड़ा है, मतलब राइट लेग के सहारे खड़ा है वो। बायां पैर उसका किस पोजीशन में है? नृत्य मुद्रा में है, डांसिंग पोजीशन में है, और वो ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है। कहा जाता है कि नटराज का आदि रूप है। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, 7 से 8 इंच है। ठीक है, आगे है मृण मूर्तियाँ। अनेक मृण मूर्तियाँ भी मिली है, जिनके मुख जो है प्रफुल्लित हैं और भयानक दिखाए गए हैं। ठीक है, एक मृण मूर्ति मातृ देवी की टेराकोटा में बनी है, जिसको मदर गोडेस भी कहते हैं। तो मदर गोडेस को पहले भारतीय साहित्य में देवों की माता मतलब अदिति कहा गया। आगे चलकर ये लक्ष्मी के रूप में स्थापित हुई थी। शायद ये जो मूर्तियाँ हैं धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गई होंगी। और इनके अतिरिक्त सिर हिलाने वाले कुकुदमान, दो तवंगी, वृषभ, हाथी, गैंडा, सुअर, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया, अनेक मृण मूर्तियाँ हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में मिली हैं। ओके, बात करते हैं अब ताम्र मूर्तियाँ की। ताम्र मूर्तियाँ जो ताम्र से बनी है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 त्वंगी एवं एक कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 9 सेंटीमीटर है, और जो नर्तकी है उसके लंबे हाथ हैं और पैर कैसे हैं? अनुपात रहित है, कोई भी उनमें अनुपात नहीं है। बाई भुजा में कोहनी तक के मोटे उसने क्या पहने हुए हैं? कड़े पहने हुए हैं। और दाहिना हाथ उसका कहाँ पर टिका है? कमर पर टिका है। और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में है। ठीक है,
जो बायां हाथ है वो ताल देने की मुद्रा में है, ये बायां हाथ आएगा। ठीक है। नर्तकी मूर्ति में लय गति का अद्भुत समावेश है। इस मूर्ति का जो निर्माण काल है वो 2500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है। और यह मूर्ति कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ताम्र मूर्ति में 2 तवंगी और एक कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। जो कांसे की नर्तकी है उसकी ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। उसके लंबे हाथ हैं और पैर एक अनुपात रहित है, कोई भी पोर्शन इसका नहीं है। बाई कमर, बाई भुजा में कोहनी तक के मोटे उसने कड़े पहने हुए हैं। दाहिना हाथ तो कमर पर टिका है और बायां हाथ जो है उसका ताल देने की मुद्रा में है। ठीक है। नर्तकी की मूर्ति में लय की जो गति है वो अद्भुत है और जो निर्माण काल है उसका 2500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। बर्तन भांडे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिट्टी के जो बने बर्तन भांडे मिले हैं, जिसमें नुकीली किनारों के गिलास मिले, कटोरियाँ मिली, रकाबियाँ मिली, बोतल, शमशान पात्र, छिद्र वाले बर्तन, बड़े संभरन पात्र, छोटे बर्तन, अच्छी चिकनी मिट्टी के बर्तन ये मिले हैं। बर्तन लाल रंग करके पकाए गए हैं। इनको चाक पर बनाया गया है और बर्तन भांडों पर कांच का ओप मतलब चमक चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले कहाँ? सिंधु घाटी से ही मिलता है। बर्तन भांडों पर असंख्य लोक चित्रण हुआ है, जिनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे, बाणमुख, चौफुलिया, चौकार, त्रिकोणी, वृत्त, ज्यामितीय आकार में वर्गाकार खाने, मोर, मछली, जलचर, सींगदार पशु, फूल, पत्ती आदि यहाँ पर मिले हैं इन बर्तन भांडों पर चित्रित। बकरी, गिदड़, हिरन आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित हैं। ठीक है। बात करें अगर बकरी की काली मिट्टी के बर्तनों पर किसका चित्रण हुआ है? बकरी का, गीदड़ का, हिरन, ठीक है, आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर इनका चित्रण हुआ है। ठीक। मानवाकृतियों का अंकन नहीं के बराबर है और जो भी मिला है उनमें एक मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी उठाए हुए है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वैसे तो मिला नहीं है, लेकिन अगर एक दो जो भी मिले हुए हैं तो उसमें एक मछुआरा है वो अपने कंधों पर बहंगी उठाए हुए है तथा एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा है। तो इन दो का इसमें ऐसे चित्रण हुआ है, अगर कहीं हुआ भी है तो। हड़प्पा के एक मृतिका पात्र के ढक्कन पर एक आलेखन में 2 हिरन अंकित है। ठीक है। एक मृतिका पात्र है, उसमें क्या है? उसका ढक्कन है, उसके आलेखन पर 2 हिरन अंकित है। उसकी पृष्ठभूमि काली है और लाल रंग से चित्रकारी की गई है। इस प्रकार के मोहरे तथा बर्तन दजला-फ्रात क्षेत्र में लगभग 1000 ईसा पूर्व में बनाए जाने लगी थी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता इन्हीं 2 नदियों की घाटियों में पनपी थी। मेसोपोटामिया कौन सी 2 नदियों? इन्हीं 2 नदियों की, दजला फ्रात नदियों की घाटियों में पनपी थी। ठीक है। तो दजला मेसोपोटामिया की पूर्वी और फरात पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी थी। तो मेसोपोटामिया में डर नगर के अवशेष तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कला सामग्री से पता चलता है कि भारत का सुमेर, मिस्र और फिलिस्तीन तथा ईरान आदि से भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। बात करते हैं मुद्राएं और मोहरों की, तो मोहनजोदड़ो केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। ठीक है। मोहर में क्या है? सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर पशु है, जिनमें दाहिनी ओर क्या है? हाथी और चीता है। ठीक है। और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। सींग वाला हिरन सिंहासन के बीच खड़ा है। और यह मोहर कहाँ है? यह मोहर जो है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। शिव की 2 अन्य मोहरें भी उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। बुलसिल, मोहनजोदड़ो से एक बुलसिल भी प्राप्त हुई है और इस सिल का साइज क्या है? 1x1। ठीक है। ये इसका वर्गाकार है। मोटाई इसका आधा इंच है और इसका निर्माण काल 2500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। और यह सील जो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। सील खड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरें, तो बात करते हैं इनकी, तो सिंधु घाटी से 1200 से अधिक सील खड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरें कलात्मक रूप पर लेखों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये करीब 1 इंच की मोटी हैं और पीछे की तरफ एक अंगूठीनुमा उनमें उठान है। कैसा उठान है? अंगूठीनुमा। आकार इसका वर्गाकार, गोल और आयताकार है। कहीं कहीं मिट्टी के टीकरों पर रेखाओं से इनका चित्रण हुआ है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें बताई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।